वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि मैं तुम्हें रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। अगर आप इतने ही बलशाली हो ना तो औरत को आंखों से ही इतना दबा के रखिए, आपकी आंख नजरों से ही पढ़ ले कि आप क्या कहना चाहते हैं। पीटने से कुछ भी नहीं होता। तो निकाल दिया घर से। तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध की हुई पुरवा। इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है नहुस। नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। यहां एक दिन की बात है, राजा नहुस आ रहे थे राज्य से, तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पर खड़ी थी। राजा नहुस की निगाह पहुंची। इंद्राणी ने जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है, मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। आपने अगर विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। महाराज इंद्राणी ने जब वो पत्र पढ़ा, गुरु बृहस्पति जी को दिया। गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे बेटी, तू इधर से पत्र लिख और उस पत्र में लिखना कि हे यादवों के राजा नहुस, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाएं और संतों को उसमें लगा करके आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई स्त्री की तरफ भागता है। भागवत का प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी लियो लेकिन पराई औरत पे तो धोखे मत कर लियो। महाराज संतों को लगा लिया, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। कहते जा रहे हैं। जैसे ये सुना, बंधुओं दुर्वासा ऋषि लगे थे, उन्होंने श्राप दे दिया, तुझे ज्यादा जल्दी है, जा तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। सर्प हो गए। इनके 6 पुत्र हुए, आयाति याति संयाति आयत विरत्योत्कृति। महाराज याति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए। इधर आ जाइए वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बिटिया को नाम है शर्मिष्ठा। उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बेटी का नाम है देवयानी। देवयानी या शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग। एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। एक दिन सरोवर पे स्नान करने के लिए चली। महाराज दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतारे और पार पे रख दिए। चाहे आप अकेले हो चाहे 2 लोग हों, लेकिन जल में कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए।
भोले बाबा आए रे। देवयानी बोली ओरी दीदी भोले बाबा आए रे। बोले तो क्या करें? बोले काम करो डुबकी लगाए जाओ। बोले का बावरी है भोले बाबा बहुत बड़े सन की है, मन में आएगी तो पारे पे बैठ गई डबरू बजाने लगी, डुबकी लगाए लगाए मर जाओ। ताश निकल लो, दोनों निकली। देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने और शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बिटिया ना ही बोली, लेकिन शर्मिष्ठा ने जवाब दो है कपड़े उतार। देवयानी बोली हमने तुम्हारे पहने तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोली बकवास करती है, कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए दो तो वो शेर ना हो बे। बोली भिकमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा, वस्त्र उतार दे। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने महाराज देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो बहु ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम परे। बानी आगे बढ़ के एक जमाई दो। शर्मिष्ठा ढकेलती चली गई देवयानी को, पीछे था कुआं, उसी कुआं में ढकेल के चली आई। महाराज बेटा अगर 10 दिन के लिए कहीं चला जाए बस एक बार बता दे, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 5 मिनट के लिए बिना बताए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात्रि भर कुएं में पड़ी रही। सुबह वो ही राजा याती जब शिकार खेलने के लिए चले, घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो जवाब दो घोड़ा वाले। घोड़ा वाले बटोई निक रुक जाइयो, मैं तो तेरी रही हूं। आवाज सुनी जब बामे वारी, राजा ने घोड़ा रोको अंगारी। निक धीरे ते मोकू समझियो, मैं तो तेरी रही हूं। साधु बिना भजन नहीं सोए, शैव के चेला होवे सुमार। ए पत्नी बिना पति के न सोए, शैवा रोज रे करे सिंगार। अरे भैया बिना बहन नहीं सोए, पूरो भरो रहे परिवार। ब्याह बिना बबुला के न सोए, चाहे जावे सब संसार। आक ढाक चंदन न होवे, मलिया गिर के पास लगाओ। जहर सांप को नहीं कम होवे,
है तुम भरे भरे दूध पीवा। काऊ ने पाले ते हरे परेवा, काऊ ने पाले पपैया मोर। ए पूनम यादव ने दिल में पालो, पूनम यादव ने दिल में पालो, वही मथुरा को नंद किशोर। लला यादव शेरू अकेलो ही काफी है, जो लड़े खोल के छाती यादव। यादव शेरू अकेलो ही काफी है, जो लड़े खोल के छाती यादव। बोलिए गोविंद भगवान की। सही है लला, लगे रहो, बुढ़ापे बहुत बुरे कर्म है तुम्हारे। महाराज यहाँ राजा ने आवाज सुनी तो कुएं में देखा एक नवयुवती पड़ी हुई। पीताम्बर उतार के राजा को, जब बिटिया को निकालो है तो कलाई पकड़ी। महाराज आप धन्य हैं जो आपने मेरी जान बचा ली। राजा बोले कौन हो, कुएं में कैसे आई, पिता का नाम क्या है, मैया को नाम क्या है। तो देवयानी बोली महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, पिता का नाम है शुक्राचार्य, मेरी सहेली शर्मिष्ठा मुझे इस कुएं में ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो। तो राजा बोले ऐसे मित्र मत बनाना। चले कलाई पकड़ी देवयानी ने जवाब दो महाराज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। पहले तो कबहू काऊ को हाथ तो ना ही पकड़ो, अब पकड़ लियो तो जीवन में छोड़े वाली।